Hello Dynamites, let's jump into the video that will light up your mind. Today's target is DC and AC. Let's master it like a pro. Let's start. यानी DC मीन्स डायरेक्ट करंट, AC अल्टरनेटिंग करंट। तो हम दोनों के बीच में अंतर समझेंगे, ठीक है, कि AC करंट क्या होता है और DC करंट क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं DC करंट। तो DC करंट को समझने के लिए इसके डायरेक्शन को समझते हैं, ठीक, और AC को समझने के लिए इसके डायरेक्शन को समझते हैं, तो पूरा कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आ जाता है। तो चलिए, DC करंट जो है एक निश्चित डायरेक्शन में चलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट X ले लें, यहाँ पे Y ले लें। अगर कोई इलेक्ट्रॉन X से चलना चालू किया और Y पे पहुँच गया, ठीक, तो ये इसका डायरेक्शन होता है कि ये डायरेक्ट, जैसे नाम से ही पता है, डायरेक्ट करंट, यानी कि वो एक यूनी डायरेक्शनल है। हम इसके अंतर में क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, यूनी डायरेक्शनल फ्लो, यानी कि ये एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन वाई से फिर एक्स पे वापस नहीं आ सकता है, ठीक। तो ये हो गया आपको डायरेक्ट करंट, यानी ये डायरेक्ट चल रहा है, एक्स से वाई पे करंट डायरेक्ट फ्लो हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं यूनी डायरेक्शनल फ्लो। अब हम देख लेते हैं एसी अल्टरनेटिंग करंट कैसे चलता है। तो ये चलता है एक वेव के जैसे चलता है। आपको पता है वेव कैसे चलता है, ठीक। एक बार ये मैक्सिमम होता है, फिर यहाँ पे जीरो हो जाता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर जीरो हो जाता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, यानी ये एक वेव के जैसे चलता है। यहाँ पे ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और यहाँ पे जब आता है तो जीरो हो जाता है, यानी एक बार ये चालू होता है, फिर एक बार बंद हो जाता है, ठीक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कंपैरिजन में दोनों को, ये फ्लो करता है बाई डायरेक्शनल फ्लो, यानी इसका डायरेक्शन क्या होता है, बीच में चेंज होता है, यानी एक बार मैक्सिमम हो रहा है, फिर जीरो हो जा रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है, फिर जीरो हो जा रहा है। ये वेव के जैसे चलता है। तो दोनों के चाल आपको समझ में आ गया कि चलता कैसे है, ये दोनों के आपको कैसे चलता है ये तो समझ में आ गया कि ये डायरेक्ट चलता है और ये चेंज होते रहता है इसका डायरेक्शन। तो हम दूसरा अंतर क्या लिख सकते हैं, ये वेव के जैसे चलता है। तो वेव कैसे नापते हैं हम, किस में चलता है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक। और हमारे इंडिया में जो एसी करंट आता है हमारे घरों में, उसका कितना हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज। अलग अलग कंट्री में अलग अलग हर्ट्ज होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड हर्ट्ज है कितना, 50 हर्ट्ज। तो हम लिख सकते हैं एक अंतर में, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, और इसमें क्या होता है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, तो हम लिख सकते हैं नो फ्रीक्वेंसी। तीसरा अंतर हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या है, डायरेक्ट चल रहा है, यानी इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं क्या कि ये ज़्यादा पावरफुल होता है, डायरेक्टली एकदम जा करके, अगर मान लीजिए किसी के ऊपर हीट कर रहा है, इससे भी आप समझ सकते हैं। और ये क्या है, रुक रुक के चल रहा है, एक बार मैक्सिमम फिर स्लो है ना, जीरो पे, फिर मैक्सिमम फिर स्लो फिर मैक्सिमम, यानी डीसी करंट जो होता है मोर पावरफुल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक अंतर, ये क्या होता है, पावरफुल होता है, और तीसरा लेस पावरफुल देन डीसी। एक अंतर आपको ये हो गया। अब इसी से सारे आपके डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। चौथा में हम क्या लिख सकते हैं, एक डिफरेंस, डीसी करंट डायरेक्ट चलता है, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और एसी करंट क्या है, ये मान लीजिए इसमें उथल पुथल होते रहता है, कभी मैक्सिमम, कभी लो, कभी जीरो, कभी मैक्सिमम। तो इसलिए इसको स्टोर करना काफ़ी मुश्किल क्या है, मतलब स्टोर होता ही नहीं है ये। तो हम एक अंतर ये भी लिख सकते हैं कि डीसी कैन बी स्टोर्ड, एसी कैन नॉट बी स्टोर्ड। अब हम आ जाते हैं पांचवा डिफरेंस की तरफ। देखिए ये डायरेक्ट चलता है और ये चेंज हो रहा है इसका डायरेक्शन। तो दोनों जब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो किसके अंदर ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा, ठीक, ये इसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी क्योंकि ये ज़्यादा ही डायरेक्ट चल रहा है, तो इसमें एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा। और ये रुक रुक के चल रहा है, जैसे अगर आप एक जगह से दूसरे जगह कहीं जाते हैं और बीच में आप अगर रुक जाते हैं, फिर चलते हैं, रुक जाते हैं, फिर चलते हैं, तो आपकी एनर्जी हमेशा बनी रहती है। सेम ऐसे ही
अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए डीसी क्या है, ज़्यादा एनर्जी खर्च करता है, एसी उससे कम एनर्जी खर्च करता है। तो इसीलिए हमारे घरों में क्या आता है, एसी करंट आता है और वो बहुत दूर से आता है। तो हम एक अंतर को लिख सकते हैं इसमें क्या, कि नो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लिख सकते हैं इसमें, और इसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लिख सकते हैं। अब 6 डिफरेंस क्या लिख सकते हैं इसमें, देखिए ये जो है डायरेक्ट चल रहा है, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि स्टेबल एंड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। और इसमें क्या हो रहा है, एक बार मैक्सिमम और एक बार जीरो, तो हम इसको लिख सकते हैं इट्स चेंज फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो और जीरो टू मैक्सिमम। यानी ये क्या होता है, कंटिन्यू, जितनी इसमें वोल्टेज है उतना कंटिन्यू रहता है। और इस एसी में क्या होता है, ये कभी मैक्सिमम फिर जीरो, मैक्सिमम और जीरो, यानी जो भी डिवाइस हम लगाते हैं एसी करंट से वो एक बार चालू होता है फिर एक बार बंद होता है, एक बार चालू होता है फिर एक बार बंद होता है। लेकिन हमें पता क्यों नहीं चलता, जैसे हमारे घरों में एसी आता है तो एसी से पंखा चलता है, टीवी चलता है, लाइट जलता है, तो एक बार बंद होना चाहिए एक बार चालू होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड में, यानी क्या करता है ये 1 सेकेंड में कितने बार वाइब्रेट करता है, 50 टाइम्स वाइब्रेट कर देता है ये, वाइब्रेटिंग 50 टाइम्स। ठीक, तो 1 सेकेंड में अगर कोई चीज़ 50 बार, ये एक बार मैक्सिमम और फिर जीरो, मैक्सिमम और जीरो 1 सेकेंड के अंदर में, तो ये हमारे आँख की कैपेसिटी से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। यानी हमें चल लगता है कि लाइट हमारा परमानेंट ही जल रहा है, टीवी हमारा परमानेंट ही चल रहा है, फ्रिज हमारा परमानेंट ही चल रहा है। लेकिन एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। एसी करंट से एक बार वो चालू फिर बंद, चालू फिर बंद, लेकिन ये हमें पता नहीं चल सकता। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारा फैन ऊपर घूमता है, उसमें 3 ब्लेड्स हैं, और जब वो स्पीड से घूमता है तो हम क्या है उसके ब्लेड्स को गिनती कर सकते हैं, नहीं गिनती होगा। ऐसे ही जैसे हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स हैं, जब वो काफ़ी स्पीड में चलता है तो लगता ही नहीं है कि ब्लेड्स घूम रहे हैं, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है। ठीक, चारों तरफ क्या होता है, एक सर्कल सा बन जाता है। सेम वैसे ही एसी करंट के साथ होता है, और हमें पता नहीं चलता कि हमारे एप्लियंसेस एक बार चालू हो रहे हैं और एक बार बंद हो रहे हैं। तो 7th डिफरेंस हम क्या लिख सकते हैं कि ये कहाँ पे यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। डीसी कहाँ पे यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक सेल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सेट्रा। और एसी करंट हमारे घरों में आता है, और डायरेक्टली हम कहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं, लाइट जला लेते हैं, पंखा चला लेते हैं, मोटर चला लेते हैं, हाँ, ये सारे इन सब जगहों पे यूज होता है। फैक्ट्रीज में भी बड़े बड़े मशीन्स चलाने होते हैं तो डायरेक्ट एसी करंट से ही चलता है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे हम फ़ोन चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं, तो जो चार्जर है, ठीक, तो हम डायरेक्ट इसको एसी में नहीं लगाते हैं। हाँ, एसी से डायरेक्ट फ़ोन चार्ज नहीं होता है अल्टरनेटिंग करंट से। जब हम चार्जर में लगाते हैं उसको, तो चार्जर के अंदर एक क्या होता है, कन्वर्टिंग डिवाइस होता है, जो एसी करंट को क्या कर देता है, डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। और डीसी एक क्या है, स्टेबल और कंटिन्यूअस करंट है, जो हमारे चार्जर से फ़ोन क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। यानी जो भी हम चार्जिंग डिवाइस यूज करते हैं तो एसी से वो डीसी में कन्वर्ट होके फिर वो चीज़ क्या हो जाता है, डीसी स्टोर्ड हो जाता है, उसमें चार्ज हो जाता है। ऐसे ही जैसे सोलर पैनल है, सोलर पैनल से भी हम जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो सोलर पैनल से क्या आता है, एसी आता है, और वो डीसी में कन्वर्ट होके क्या हो जाता है, बैटरी के अंदर स्टोर हो जाता है। जब हम बैटरी से किसी डिवाइस को यूज करते हैं, यानी जब उस बैटरी से कोई डिवाइस चलता है, यूज होता है, तो बैटरी उसे क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता है। तो 8 डिफरेंस क्या लिख सकते हैं कि इसको हम इसके वोल्टेज को जल्दी चेंज नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं इसके वोल्टेज को, किसके, डीसी को, डायरेक्ट करंट के वोल्टेज को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एसी को आप लोग देखें कि जब हमारे घरों में आता है तो एक ट्रांसफार्मर द्वारा एक जगह से दूसरे जगह क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। उसके हम वोल्टेज को सेट कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज हमें देना है। तो हम एक अंतर ये लिख सकते हैं कि इट कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू डिफरेंट वोल्टेज यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स, और इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड ऑन डिफरेंट वोल्टेज।
अब नाइन्थ डिफरेंस हम इसमें क्या लिख सकते हैं, वो बिल्कुल ही आसान है। एसी करंट को हम डीसी में आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था ना कि जब हम फ़ोन चार्ज करते हैं तो उसमें क्या है, अडाप्टर लगा रहता है और हमारे एसी करंट को रिसीव करके डीसी में ट्रांसफॉर्म कर देता है और बैटरी चार्ज हो जाती है। तो हम नाइन्थ डिफरेंस ये लिख सकते हैं, डायरेक्ट करंट कैन नॉट बी ईजली कन्वर्टेड फ्रॉम डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिंग करंट, यानी डीसी टू एसी में काफ़ी दिक्कत होगा इसको चेंज करने में, और ये इजी होता है एसी को डीसी में चेंज करना। तो ये हमारे 9 जो है डिफरेंस हमें पता चल गया, और इससे आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट डीसी करंट एंड एसी करंट।